वेलकम बैक टू फिल्मोलॉजी बाय प्राची। तो कैसी चल रही है आप लोग की गर्मियाँ? 40 डिग्री में मज़ा आ रहा है? तो ये मेरे चैनल का फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है, जो कि होने वाला है मेरे फर्स्ट डे ऑफ 8th क्लास का। एंड ये एक हफ्ते पहले ही हुआ है माइंड यू। तो जैसे आप लोग को पता है, मिडिल स्कूल होते हैं 6, 7, 8th क्लास। ये 6 to 8 होते हैं मिडिल स्कूल। एंड हमारा जो स्कूल है वो 6 और 7 की लड़कियों की यूनिफॉर्म बहुत सिंपल रखा है, जैसे लेगिंग्स, स्कर्ट, टी शर्ट एंड आई डी कार्ड। एंड विंटर्स में हम लोग को ब्लेज़र भी पहनने का होता है, लेकिन नॉर्मली नहीं पहनना होता है, लेकिन रेनी सीजन एंड समर में नहीं पहनना है। पर पता नहीं हमारे स्कूल को क्या चुल मची है। 8th ऑनवर्ड्स उन्होंने एक स्लीवलेस जैकेट बोल लो, कोट बोल लो, कुछ तो ऐसा लगा रखा है, ऐसा दिखता है। एंड वो सब लड़कियों को पहनना है। लड़कों के लिए वही यूनिफॉर्म, 6 से वही यूनिफॉर्म, टी शर्ट एंड वही, कुछ भी ऐड नहीं। सो अनफेयर के होने साथ साथ टॉर्चर जैसा ही है मेरे दोस्तों के हिसाब से। मैं तो आपको बताती हूँ मेरे को ये एक्सपीरियंस क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो 7th के एनुअल एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद 15 दिन की वेकेशन देते हैं, उसमें मैं चले गई बिहार घूमने। जब तक मेरे दोस्त ने शॉपिंग करे थे, न्यू बॉटल्स, न्यू टिफिन्स, न्यू बैग्स, न्यू यूनिफॉर्म, न्यू बुक्स, और मैं उधर टाइम पास कर रही थी बिहार में। स्कूल रीओपन होने के लाइक 4-5 दिन पहले मैं आई। एंड जब मैं अपने घर में आई तो मैं पूरा टाइम पास किया। स्कूल चालू होने के 1 दिन पहले मेरे को दिमाग में आया कि भाई न्यू यूनिफॉर्म भी लेनी है, सब कुछ न्यू लेना है, न्यू बुक्स भी लेनी है। लेकिन बुक्स तो मैंने मेरे मामा से ऑलरेडी करवा रखा था इंतज़ाम, तो मैंने लाया। एंड पता नहीं क्यों CBSE की अजीब सी प्लानिंग की वजह से जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे SS मैथ्स, इंग्लिश तो सही, SS मैथ्स, हिंदी एंड साइंस, ये सब की टेक्स्ट बुक्स दी ही नहीं हमें। अभी हमें ब्रिज कोर्स करवा रहे हैं, मतलब पहले का जो है वो सब अभी पहले करवाएंगे, देन हम लोग बाद में क्यों रिलीज़ करेंगे NCERT बाद में इतना। और अभी भी बाकी के बुक्स भी हमें ऑक्सफोर्ड के पढ़ा रहे हैं अभी। बहुत अजीब है, लेकिन बुक्स का तो ये मामला हो गया। देन मैंने सोचा था मैं बाइंडिंग करवाऊँगी, लेकिन उसके लिए तो मैंने टाइम पास करने में सारा टाइम निकाल दिया। तो 1 दिन पहले कैसे बाइंडिंग होगी? 4-5 दिन लगते ना बाइंडिंग में, तो बाइंडिंग का भी गया। मम्मी ने बोला मई में जो है ना 1 महीने की वेकेशन होगी समर वाली, उसके बाद जो असली स्कूल चालू होगा ना, एकदम टॉर्चर असली वाला चालू होगा ना, तब जून में बाइंडिंग कराएंगे। मैंने सोचा ठीक है भाई, ये भी ठीक है। तो हाँ, तो क्या बोल रहे थे, हाँ, तो बुक्स का तो ये मामला हो गया। लेट्स लीव दैट। मैं गई स्कूल के बाजू वाले स्टोर में जहाँ पे यूनिफॉर्म बेचते हैं वो लोग, उधर मैं गई अपना वो नया कोट लेने के लिए। देन मुझे पता चला कि कोट के साथ साथ एक टाई भी है और न्यू शर्ट है, क्योंकि जो हमारा पुराना जो 6-7 में हम शर्ट पहनते थे ना, उसमें एक इस टाइप का कॉलर था, जिसमें स्कर्ट का चेक शर्ट बोलो, कुछ तो चेक का डिज़ाइन था। ओके, तो न्यू शर्ट भी लेनी पड़ेगी, न्यू टाई भी लेना पड़ेगा, एंड न्यू शूज़ तो पक्के थे, फट गए थे पुराने वाले। हाँ, तो न्यू शूज़, न्यू टाई, न्यू शर्ट, न्यू कोट, कोट, ये सब लेना था। तो कोट के अलावा सब मिल गया। कोट उनके पास स्टॉक में ही नहीं था, ये भी नहीं मेरे साइज़ का, नहीं स्टॉक में ही नहीं था। तो हम लोग गए एक और यूनिफॉर्म शॉप में, उधर मेरे साइज़ का नहीं था। मेरा साइज़ है 28 एंड वो लोग के पास था 36। ये मेरे 30 चलता है, 32 चलता है, 34 तो एकदम एक्स्ट्रा ही होगा, 36। तो हमने वो स्कूल वाले के बाद में हम लोग वापस गए, और उसने बोला कि आप 8-10 दिन रुको, हम स्टॉक में लेंगे। मैंने कहा 8-10 दिन, तब तक क्या करूँ? तब तक ये लड़के के साथ टाई पहन निकलना होगा स्कूल। तो मेरा तो खुद का दिमाग नहीं है, तो मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया, उसको ओपिनियन लेने के। तो उसने कहा हाउस यूनिफॉर्म पहन के आ जाओ। मैंने कहा 8 दिन तक इम्प्रेशन तो गया भाड़ में। उसने कहा भाई तू वैसे भी नहीं बना सकती है कुछ, तू हाउस यूनिफॉर्म तो पहन के आ जा। मैंने कहा ठीक है। तो अभी तक जो भी दिन हो चुके हैं मेरे, आई थिंक 7-8 दिन हो चुके हैं, तो मैं हाउस यूनिफॉर्म पहन के जा रही हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी वापस यूनिफॉर्म शॉप में, तो मैं उधर से लेकर आ जाऊँगी नया कोट। तो ये यूनिफॉर्म की भी बैंड बज गई, बुक्स की भी बैंड बज गई। तो अभी आते हैं एक्चुअल फर्स्ट डे पे क्या हुआ। इससे तो बैक स्टोरी थी, ताकि आप लोग कुछ असली स्टोरी समझ गए। तो जिस बस से मैं स्कूल आती हूँ उसमें मेरी जानी दुश्मन भी है, जो कि मेरे सेम क्लास में और सेम बस में है। आई नो, वेरी अनलकी, बट एज यू नो, टूटी किस्मत, अवार्ड गोज टू प्राची। तो मैंने तो उसे इग्नोर किया। मेरे एक्चुअली स्कूल में 3 जाने दुश्मन है। आई नो 3 है, पर तो उनमें से एक मेरी बस में आती है, एक दूसरी बस में आती है, और एक उसके पेरेंट्स छोड़ने आते हैं उससे। तो जो मेरे बस में आती है उसको तो मैं इग्नोर करके निकल गई स्कूल में। तो पहली बात तो 7th के लिए मुझे स्कूल में घुसते ही सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी, बट 8th के लिए मुझे तो रास्ता पता ही नहीं।
मैं एकदम भिखारी जैसे इधर उधर घूम रही हूँ अपना भारी सा बैग लेके। एंड मुझे मैंने पीछे मुड़ा तो मेरे को मेरी बस वाली दुश्मन मिली और दूसरे बस वाली दुश्मन मिली। दोनों दोस्त थे बाय द वे, पर दोनों अलग अलग अपने अपने दोस्त के साथ थे। तो मैंने बोला भाई भाड़ में जाऊँ, मुझे नहीं पता। मैं अपना अकेले क्लास ढूंढ रही हूँ। मैंने एक टीचर से भी पूछा कि मैम 8th क्लास के इधर आप क्षमा करके मुझे बता दें। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा इधर से जाके इधर से सीढ़ियाँ उड़ो। मैंने कहा फिर से सीढ़ियाँ, लेकिन छोड़ो, मैं गई सीढ़ियों से। और जैसे मैं चढ़ने आती सीढ़ियों पर मेरे को पीछे ऐसे करके एक लड़की ने पकड़ा। कौन है करके मैं पीछे मुड़ी, मुझे पता चला वो दूसरी वाली, तो दूसरे बस में आती है ना वो वाली दुश्मन, वो अपने दोस्त को डिस करके मेरे पास आई। मैंने कहा, उसने कहा कि आपने देख के भी इग्नोर कर दिया। मैं सोची ओ शिट, इसे कैसे पता लेकिन मैंने बोला ओ ना मेरे आई साइट थोड़ी सी कम हो गई है डिक्टेशन पे, मैंने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ किया ना, इसलिए ऑन द स्पॉट झूठ बनाने का अवार्ड फिर से प्राची। तो मैं सोचूँ भाई हटना, मैं बार बार ऐसे ऐसे कर रही हूँ, लेकिन उसे हिंट ही नहीं आ रहा कि वो हटे। उसके हिसाब से वो मेरी दोस्त है, उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। आई डोंट लाइक हर, यू भगाओ इसे। शी थिंक्स शी इज़ माई फ्रेंड बट शी इज़ नॉट, एंड शी थिंक्स आई एम हर फ्रेंड बट आई एम नॉट। तो वो एकदम डिल्यूजनल है। डेलुलू इज़ नॉट द सोलुलू फॉर हर। तो वट एवर हम लोग साथ में सीढ़ियाँ चढ़े और फिर ऐसे 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 करके हम लोग बहुत ज़्यादा अपना डिवीजन ढूंढे। तो लास्ट में घोपचे में एक छोटी सी क्लास है अपनी, एकदम लास्ट में। एंड गेस व्हाट, हमारी क्लास से वॉशरूम एकदम ही एकदम डायगनल एकदम। तो हम लोग टाइम पास भी नहीं कर सकते कि मतलब ज़्यादा टाइम लग गया तो हम ये भी नहीं बोल सकते मैं वॉशरूम पहुँचने में टाइम लगे। नहीं बेटा, क्लास निकलते ही सामने ही है। गजब प्रॉब्लम है यार। तो घोपचे में छोटा सा क्लास रखने का क्या ज़रूरत था? थोड़ा बड़ा रखता है एकदम सामने, जैसे स्टाफ रूम के बाजू वाली क्लास है, इतना बड़ा और मस्त दिख रहा है एकदम मस्त, लाइटिंग, 2 AC। हमारे पे भी 2 AC है बट चलता एक ही है। तो हम लोग जैसे क्लास में पहुँचे, वो और उसके बाकी के 2 चिंटू के लिए थे ना, जिसके एक पेरेंट्स को आता है और एक मेरी मतलब बस में आती है, वो दोनों थे ऑलरेडी। तो वो मेरे जो ऐसे करके पकड़ी थी, वो दोनों एकदम करने लग गए और वो लोग साथ में बैठ के एकदम क्लास के घोपचे में बैठ गए। और मैं थी कि मेरे क्लास में एक ही दोस्त है, वो लेट आती है। मैं जाके किधर तो बैठने की कोशिश की, तो मैंने लास्ट में जाके बैठने की कोशिश की तो उधर भरा हुआ है। मैं बीच में बैठी हूँ, भरा हुआ है, फर्स्ट सीट खाली थी। वही मैंने बहुत भीख मांगी लोगों से कि भाई दे दो ना सीट प्लीज़ ना, तुम उधर बैठ जाओ। तो कहते फर्स्ट, तो फिर मुझे फर्स्ट में बैठना पड़ा। लेकिन मेरे आने के 10 मिनट बाद मेरी दोस्त आई एंड हम लोग बहुत खुश हुए। हम लोगों ने बहुत बातें की एंड हम लोग सोच रहे थे कि 15 दिन की रीओपनिंग के पहले की जो छुट्टी थी हमारी, उसमें हमारा ये हाल हो रहा है, इतना मिस किया हम लोग बीच में। समर वेकेशन तो 30 दिन की होगी, उसमें क्या हाल होएगा हमारा। बट हमने बोला जो होगा देखा जाएगा। हम लोग बहुत खुश हुए एंड एक एडवांटेज मिली हमें फर्स्ट सीट पे बैठने की, कि जब भी कोई टीचर आ रहा था ना तो वो बहुत मतलब हमसे कंफर्टेबल हो गया। और डिसएडवांटेज ये थी कि वो हमसे ही सारा काम करवा रहा था। अटेंडेंस के लिए नाम प्रोनाउंस नहीं किया जाए तो हमें बोला था ये क्या है। फिर बोली टीचर की अटेंडेंस के बाद में सबका रोल नंबर, हाउस, पापा मम्मी का नंबर लिख दो और पूरे क्लास से घूम घूम के उनसे पूछो कि क्या क्या है, फिल करो। भाई हम आपके नौकर हैं मैम। तो ये प्रोज और कॉन्स हो गया हमारा। और फिर हम लोग जब, मैं और मेरी दोस्त जब भरवाने जा रहे थे वो फॉर्म्स सब लोगों से, तो हमें पता चला आधे लोगों तो या तो उनकी मम्मी को नाम नहीं, मम्मी का नाम बोले, मम्मी का नंबर नहीं पता, या तो अपने पापा को नंबर नहीं पता, और या तो किसी को नहीं पता, और खुद तो एब्सेंट थे फर्स्ट डे पे। तो ये हाल हुआ हमारा। एंड हमारी क्लास टीचर थैंकफुली बहुत चिल है एंड हमें 3 साल से 5th से मुझे हिंदी की क्लास टीचर मिली है, जिसके लिए मैं बहुत इरिटेटेड हूँ। मुझे तो पता ही था कि इस साल भी मेरे को हिंदी की मिलेगी, बट इस साल साइंस की मिली मुझे। आई एम सो हैप्पी। मैंने फाइनली किसी टीचर को इंग्लिश आती फाइनली। बाकी टीचर नो होमवर्क, स्टैंड आउटसाइड वाली टीचर्स थी बाकी पहले तो। लेकिन फाइनली एक टीचर मिली हमें जिसको इंग्लिश आती है एंड हम लोग बहुत खुश हो गए। शी वॉज वेरी चिल एंड बहुत हंसी मजाक करती थी एंड वी कैन टेल कि वो हमें पसंद करती थी, क्योंकि जैसे ही वो जोक मारती थी उनकी नज़र ना हमारे टेबल पे जाती थी देखने को कि हम हंस रहे कि नहीं, तो हमें वाले हंसते थे। एंड अबाउट द कोड, अपनी क्लास में 40 बच्चे हैं, उनमें से 20 लड़के 20 लड़कियाँ एंड वो 20 में से भी 15 लड़कियाँ ने एकदम परफेक्ट यूनिफॉर्म पहन के आई थी, कोट टाई एंड मतलब बहुत परफेक्ट था। उन्होंने प्री प्लानिंग की थी ना, इसलिए। तो बाकी जो 5 बच्चे थे, मैं इंक्लूडिंग नहीं, तो वो जो 5 बच्चे थे वो हाउस यूनिफॉर्म पहन के आए थे मेरी तरह। मैं एकदम रिलीव कि भाई चलो मेरी तरह कोई तो है। लेकिन हम लोग एकदम भिखारी जैसे लग रहे थे, बाकी सब एकदम एटिकेट्स के साथ बैठे हुए हैं। हम लोग फिर भी अभी भी वो ब्रेन रॉट वाली चीज़ें बोले जा रहे हैं। लेकिन वट एवर, अभी कोट का तो सीन अभी करना पड़ेगा, मैं ख़रीद लूँगी, ठीक है खरीद लूँगी। एंड बुक्स का तो कुछ नहीं हुआ, आधे लोगों ने कवर लगा रखा है और आधे लोगों ने बाइंडिंग करवा रखी है, मैंने कुछ नहीं करा। तो यार
वही हमारा स्वॉट करवाया, स्वॉट एनालिसिस एंड बहुत सारा इंट्रोडक्शन एंड ऑल में पूरा दिन निकल गया। हम जाते जाते मैम ने क्या किया ना, मैम ने हमें कुछ तो दिया था, रुके मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने ना हमें पहले तो ये दिया था एक छोटा सा कार्ड जिसमें हैंड रिटन 2 लाइन लिखी हुई है। मैं मैम का नाम ऐसे कवर कर दूँगी, लेकिन ये हमें लिखा हुआ है बेस्ट विशेस फॉर द न्यू सेशन करके। तो ये बेस्ट विशेस का तो हमें नहीं पता क्योंकि 2 दिन बाद ही हमें डांटने वाली है, बट हमें ये कार्ड दिया गया था जो बहुत धीमी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, लेकिन वट इट्स द थॉट दैट काउंट्स। सब बच्चों को 40 मैम ने ये करके दिया सब बच्चों को। एंड चॉकलेट भी मिली, डेयरी मिल्क की चॉकलेट मिली, एकदम मस्त थी। लोग फ्रिज से निकाली, पता नहीं कहाँ से लोग फ्रिज लाए, बट बहुत ठंडी ठंडी थी। और हमें मना किया वो खाने को, कहते हैं स्कूल में भुक्कड़ हो मत खाओ, घर पे जाके खाना। तो घर ले जाते मेल्टी हो गई। तो इतनी गर्मी थी, तो क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, पूरी मेल्ट हो गई थी घर पे लेके आने तक, लेकिन वो मेल्टेड खाने में भी बड़ा मज़ा आया। तो ये तो मेरा 8th क्लास का फर्स्ट डे। इट वॉज फुल ऑफ ड्रामा एंड केओस। सारे टीचर्स एकदम फेक बन रही थे, पता है, फर्स्ट डे पे एकदम स्वीट एकदम एंड बाकी की फिर नेक्स्ट 3rd डे से एकदम फेस चेंज हो गया, एकदम दूसरी पर्सनालिटी, एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दी, ज़िंदगी बदल दी। बट कोई नहीं, ये था हमारा फर्स्ट डे ऑफ 8th क्लास का स्टोरी टाइम वीडियो। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को इंस्टा पे DM करिए, क्योंकि ये यूट्यूब मेरे कमेंट्स डिसेबल कर देता है, सोचिए कि बच्चों को जाना, बट आई एम अ टीनेजर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई बकवास फॉर स्ट्रेट पता नहीं कितने मिनट। तो अभी तक एडिटिंग नहीं की इसलिए नहीं पता, लेकिन अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वाज प्राची फ्रॉम फनोलॉजी बाय प्राची। बाय बाय।